जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपने एक चीज़ नोट की है कि भारत की जो हुकूमत है, वो कंटिन्यूअसली चाइनीज़ के साथ एंगेज्ड है। अब देखें कि आसियान के हवाले से एक डिस्कशन हो रही है, जो आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हो रही है, वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर और वैंग यी जो है, उनकी मुलाकात हो गई है। अभी थोड़ा अरसा पहले एससीओ में इनकी मुलाकात, मतलब आप देखें कि पिछले 5 सालों से मसला है लद्दाख का, ईस्टर्न लद्दाख पे जो हुआ, 5 सालों से। बट स्टिल देन मुलाकातें हो रही हैं, सॉल्यूशन कोई नहीं है, लेकिन मुलाकातें ज़रूर हो रही हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान को ये लिबर्टी नहीं देता कि हाँ जी, आपने आपसे बात करनी है। ठीक है जी। अब ये सारे का हुआ ये है कि भारत और चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ये आसियान फ्रेमवर्क के तहत ये इकट्ठे हैं इस वक़्त। और मज़े की बात अगर आप देखें, मैं तो बड़ा एन्जॉय कर रहा हूँ इस चीज़ को कि इंडिया आसियान का भी मेंबर है, इंडो पैसिफिक का मेंबर है, एससीओ का मेंबर है, ब्रिक्स का मेंबर है। मतलब दुनिया में कोई ऐसा फोरम नहीं है जो इंडिया के बगैर जो है वो चलेगा। चाइना को भी इंडिया की ज़रूरत है, ये पहले बातें मैं कर चुका हूँ। चाइना को भी इंडिया की ज़रूरत है, ठीक है जी। और जो है वो अमेरिका को भी इंडिया की ज़रूरत है और रशिया को भी इंडिया की ज़रूरत है। और तीनों एक-दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, बट दे बिलीव कि अगर इंडिया इमर्जिंग डेमोक्रेसी के तौर पे हमारे साथ नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं हो सकता। अब हुआ यूँ है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, उसकी आपको पता है वांग यी बड़े करीबी बंदे हैं शी जिनपिंग, ठीक है? तो ये जो लाओ के अंदर जो आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये डिस्कशन हुई कि हमने अस्ताना में 4 जुलाई में क्या डिस्कस किया था। आज कौन-सी जुलाई है? आई थिंक 20 दिन बाद मुलाकात हो रही है। मतलब व्हाट आर दे टॉकिंग? द क्वेश्चन इज़ व्हाट आर दे टॉकिंग आफ्टर 20 डेज़? 20 दिन के बाद क्या मुलाकातें होंगी? है ना एक सवाल वैसे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को कैसे स्टेबलाइज़ करना है, बायलैटरल रिलेशंस को कैसे ठीक करना है, क्या करना है? मतलब क्या बात हो क्या रही है? ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं तो आई रियली वांट टू नो दिस। अब सुनने में ये आया कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने एक तो वो ज़ाहिर बात है दुनिया के जिस मुल्क से मिलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो नॉर्वे के लीडरशिप से मिल रहे हैं, तो इंडिया नॉर्डिक पार्टनरशिप, मैंने कहा ना दुनिया का कोई फोरम ऐसा नहीं है जिसमें वो कहते हैं कि जी हम वो नहीं है। अभी वो वहाँ पे मिले हैं, नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर को मिले हैं। इंडिया नॉर्वे नॉर्डिक पार्टनरशिप की बात हो रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या करना है, क्या नहीं करना और इस तरह की चीज़ें। अब चाइना के साथ बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं जी डिसएंगेजमेंट प्रोसेस क्या होना चाहिए एलएसी के ऊपर, पिछले एग्रीमेंट्स को कैसे जो है वो इंश्योर करना है, ताल्लुकात को, मतलब चाइना के साथ इंडिया हर कीमत पे अपने ताल्लुकात को नॉर्मल करना चाहता है और वो वन पॉइंट एजेंडा लेके बैठा होता है। और इसको वो कहता है कि देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, अगर हम ये नहीं कर रहे तो मसला हो सकता है। शायद इंडियंस ये समझते हैं, आई बिलीव इंडियंस ये समझते हैं दैट अ क्राइसिस situation where the West and China at logger's head, हो सकता है कि हमें उसकी कोई कीमत अदा करनी पड़ जाए। सो इससे पहले कि कीमत अदा करनी पड़े, हम वेस्ट को ये कहें पाए ना हमारे चाइना के साथ मामला ठीक है, हमारे चाइना के साथ मामला ठीक हैं, हम नहीं लड़ेंगे। इसीलिए वो ये जो वर्किंग मैकेनिज्म है और कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो चल रही है इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स के ऊपर से, ये इंडियंस बार बार इंगेज कर रहे हैं। लेकिन दैट डजंट मीन द चाइनीज डोंट वांट टू एंगेज। इसका मतलब ये थोड़ी है कि चीनी इंगेज नहीं करना चाह रहे, चीनी भी तो इक्वली इंगेज करना चाह रहे हैं, चीनी भी तो इक्वली इंगेज करना चाहते हैं। और एक ही क्वेश्चन है कि हमें जल्दी से जल्दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो मामलात को स्टेबलाइज करना है और बायलैटरल रिलेशंस को रीबिल्ड करना है, ये है क्वेश्चन।
अब मजे की बात यह है, आपको पता है जो चाइनीज एम्बेसी है, ठीक है, इंडिया के अंदर, उनकी मैं एक ट्वीट देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि दे शुड बी डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडियंस नहीं मानते इस बात के ऊपर, कहते हैं सॉरी, हम नहीं करेंगे, भूल जाएं आप, हम नहीं करेंगे, हम नहीं इंगेज करना चाहते आपके साथ। तो अगर वो नहीं इंगेज करना चाहते तो क्या कर लेंगे चाइनीज, अगर वो नहीं इंगेज करना चाहते, चाइनीज के पास कोई सोल्यूशन नहीं है बट टू कन्विंस द इंडियंस, इंडियंस को कन्विंस करना पड़ेगा कि पायन आपने हमसे बात क्यों करनी है और कैसे करनी है, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं इस चीज से बड़ा इंप्रेस हूं कि जो भी हो जाए, जो भी हो जाए, हर कीमत में, हर कीमत पे इंडिया एंड चाइना दे आर सिटिंग ऑन द टेबल। चीन और इंडिया जो है वो टेबल पे बैठना चाहते हैं, और उनको इस चीज का अंदाजा है, उनको इस चीज का एहसास है, मौजूद है एहसास, कि अगर हम ना बैठे तो ये कोई मिसकैलकुलेशन हो जानी है। इसीलिए बार बार वो अभी आसियान के प्लेटफॉर्म पे भी बैठे हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन है, अब ये रहा है ना, ठीक है जी, कि इंडिया का ये है कि इंडिया तमाम उन ममालिक से मिल रहा है जिनके या तो चीन से दोस्तियां हैं या चीन से मामलात खराब हैं। अब फिलिपाइन जो है उसकी लीडरशिप से भी मिल रहा है। इंडो पैसिफिक के हवाले से वेस्ट को इंडिया की जरूरत है, ठीक है जी। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना, अ, ये जो लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है जी, इसमें जब ये सारे मुल्क इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, और वहाँ पे इंडिया आसियान फ्रेमवर्क भी डिस्कस हुआ है, ईस्ट एशिया समिट भी डिस्कस हुई है, आसियान रीजनल फोरम भी डिस्कस हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि इतना इतनी जब एक्सेस इंडिया की होगी खित्ते में, तो क्या चाइनीज नहीं बैठना पसंद करेंगे? डेफिनेटली चाइनीज बैठना पसंद करेंगे। चाइनीज को पता है कि भाई आपको इनसे एटलीस्ट इंगेज करना पड़ेगा, लेकिन चाइनीज दे कुछ नहीं रहे इंडिया को। बैठते टेबल पे जरूर हैं लेकिन देते कुछ नहीं है, इंगेज नहीं किसी तरीके से करते। ये चीज देखिए, आपको चाइनीज डिप्लोमेसी की भी दाद देनी पड़ेगी। मतलब ये नहीं होगा। अब ये वैंग यी जो है ना, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी पोलिट ब्यूरो के भी मेंबर हैं। 7 मेंबर होते हैं टोटल पोलिट ब्यूरो के, आई थिंक। और उन 7 मतलब वो दे आर द रियल वन, वो है असल लोग, ठीक है जी। वो लोग हैं जो डिस्कस करते हैं और फैसले बनाते हैं कि हमने कैसे करना और क्या। ये अगले 20 दिन पहले मिले हैं, सिर्फ 20 दिन पहले। मुझे तो हैरानगी हुई इस चीज को देख के, मैं तो आई वाज शॉक्ड टू सी दिस मीटिंग, कि भी अगले दिन हुए तो अभी क्या ऐसा चीज है, कोई ऐसी तो चीज की नहीं होगी, कोई ऐसी तो चीज की नहीं होगी उन्होंने जिसका कोई सोल्यूशन आ गया होगा। तो फिर क्या है ऐसा? सो मेरा ख्याल है कि समहाउ डॉक्टर जयशंकर ने ये इस चीज को ऐसे रखा हुआ है कि जब भी चाइनीज आ रहे हों तो आई थिंक द चाइनीज वुड बी आस्किंग एंड एनकरेजिंग कि जी हाँ, हमें बात करनी है। और ये जो मैंने आपको बात बताई है कि इंडियंस वांट टू टेक एन एडवांटेज, कि इससे पहले कि कुछ ऐसा हो जिसको जिसकी वजह से वेस्ट को हमें हमारी ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है? तो उससे अच्छा है कि हम जो है ना वो ये कह दें उनको कि पाए ना, हम तो बड़े नॉर्मल रिलेशंस हैं हमारे उनके साथ। लेकिन हर बंदा एक सवाल उठा रहा है कि इंडिया के ताल्लुकात चाइना के साथ मोदी साहब की तीसरी टर्म में कैसे होंगे? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट उठाया जा रहा है। कैसे होंगे ये वो हालात? अनसेटल्ड बॉर्डर ऑलरेडी मौजूद है, अनइक्वल ट्रेड भी मौजूद है। ट्रेड के ऊपर इस दफ़ा लड़ाई ज़्यादा होनी है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी ऐसी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं जिनको इंडिया जिनके ऊपर टैरिफ लगा रहा है। कई लोगों का कहना यह है कि इंडिया का नुकसान होगा, ठीक है जी। लेकिन ये आप देखें, ये एक ऐसी चीज़ है
जो अमेरिकन टैरिफ्स हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो तो इस सेंस में आते हैं कि आइदर तो ठीक है ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होगा, दूसरा ये जो क्वेश्चन है डी रिस्किंग का, कि मतलब कुछ ऐसा तो नहीं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा दैट कुड पुट चाइना इन एन एडवांटेजेस पोजीशन, और वो जो एडवांटेजेस पोजीशन में जा सकता है चाइना, वो पर्टिकुलरली जो जिसे कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजिकल डोमेन में। सो ये जो थर्ड टर्म है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, ये सिग्निफिकेंट है। माजर चाहता हूँ। सो कैसे स्टेबिलिटी स्टैब्लिश करनी है, ये एक लंबा क्वेश्चन है। सो दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, दोनों डिफेंस पे पैसा लगा रहे हैं, इंडिया नहीं उस तरह लगा रहा, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली वो जो कहते हैं ना कोशिश हो रही है। अब ये जो क्वेश्चन है कि इंडिया ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर दिया, वो जो कॉरिडोर है वो किस हद तक एक सोल्यूशन लेके आ सकता है, वो क्या 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 इंडिया को दे सकता है उसमें, अमेरिकन कितने इंटरेस्टेड है, अरब वर्ल्ड को कितना इंडिया मोबिलाइज कर सकता है, ये क्वेश्चन तो मौजूद है। सो बीआरआई को ज्वाइन नहीं किया, बायलैटरल ट्रेड इंडिया से रखी हुई है, बायलैटरल ट्रेड इंडिया से रखी हुई है, ठीक है, नेवी को अपनी को एम्पावर कर दिया है कि तुम इंडियन ओशन में एंड पैसिफिक ओशन में चले जाओ, ग्लोबल साउथ में अपने पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स फैला दो, ठीक है जी। लेकिन क्वेश्चन यह है कि इंडियंस इस चीज को समझते हैं कि हमें वेस्ट के ट्रैप में नहीं आना, हमें वेस्ट के ट्रैप में नहीं आना। सो वेस्ट से टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस लेते जाओ, चीजें करते जाओ, और जब मौका आए तो अपनी मर्जी करो, एंड डोंट आस्क फ्रॉम देम कि क्या करना है और क्या नहीं करना। दिस इज व्हाट आई कॉन्सिडर, मुझे ऐसे लगता है, ठीक है नहीं, मुझे ऐसे लगता है, मेरी एक ये ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया वेस्ट से एडवांटेजेस ले लो, लेकिन किसी गेम में ना घुसो। अब इन बिटवीन और अपने ताल्लुकात भी नॉर्मलाइज करा लो, ये है। सो मोदी साहब के जो तीसरी टर्म है, मुझे याद है कि जब दूसरी टर्म कंप्लीट हो रही थी तो उन्होंने कहा जी मैं 18 दफा मिला हूँ शी जिनपिंग, जैसे वो भी कह रहे थे मैं 17 दफा मिला हूँ प्रेसिडेंट पुतिन को, ठीक है ना। सो ये मुझे ऐसे लगता है कि इंडियंस जितनी भी कोशिश कर लें, जिस तरह पाकिस्तान बड़ी कोशिश करता है इंडियंस लिफ्ट नहीं ना कराते, इस तरह इंडियंस जितनी भी कोशिश करें चाइनीज ने नहीं मानना, क्योंकि जो गेम इंडिया वेस्ट के साथ मिलकर करना चाह रहा है चाइना के अगेंस्ट, चाइनीज को उसका बड़ा अच्छे से समझ आया। चाइनीज को पता है कि अगर हमने हमने ये ना ये ऐसे ही रखा इनको कि हाँ जी ठीक है, जैसे जैसे इंडिया अमेरिका और रशिया के साथ कर रहा है, चाइनीज कहते हैं हम आपको ऐसे नहीं करने देंगे। इंडिया अमेरिका और रशिया के साथ क्या कह रहा है, अमेरिका कहता है हम आपके दोस्त हैं, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप, कोऑपरेशन, बायलैटरल ट्रेड, हमें हमारे साथ शेयर करें। रशिया को कह रहा है हम तुम्हारे साथ मिलिट्री हार्डवेयर के ऊपर डील नहीं इंगेज नहीं करेंगे, हाँ इकोनॉमी जो है वो करेंगे, $100 बिलियन की जैसे बात की। ये चीज वो चाइना जो है वो भी, इंडिया चाइना को भी करना चाहता है कि हम अमेरिका के साथ एंगेज रहना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ हम इकोनॉमी में रहते हैं, डिफेंस में नहीं हम आएंगे, अमेरिकन नाराज हो जाएंगे। चाइनीज कहेंगे नहीं, चाइनीज को ट्रस्ट ही नहीं है अब इंडियंस पे, और इंडियंस को जारी बात है चाइनीज पे नहीं है, और चाइनीज इंडियंस किसी तरीके वो ट्रस्ट दिलवाना चाहते हैं। मोदी साहब जो जफियां डालते थे बार बार शी जिनपिंग से, उसकी लॉजिक ही ये थी कि सम हो इतना बड़ा ताकत है, इसके साथ इंगेज रहो, लेकिन
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट बिकेम डिफिकल्ट। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये आप अमेरिका को कह सकते हैं, ये हमें हमारे साथ नहीं कर सकते, हमें पता है कल को आपने साइड बदल जानी है। सो और इंडियन सारी बात है, वो कभी भी चाइना को माफ नहीं करेंगे, वो अपने दे विल गो फर्दर नेशनल, वो अपने उसमें नेशनल इंटरेस्ट में जाएंगे। इंडिया के बारे में कहा जाता है जी वो रिविजनिस्ट पावर है, ठीक है जी, इंडिया अपनी सारी बातें स्ट्रेंथ दिखाता है और वो दिखाना भी चाहता है। अब फॉर एग्जाम्पल चाइनीज रोज कोई ना कोई टेरिटरी के बदल देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, डिफेंस इक्विपमेंट पहुंचा रहे हैं, ठीक है जी। इंडियंस भी लगे हुए, उन्होंने भी कोई 50-60 हज़ार बंदा ऊपर लगा दिया होगा, उनको पता है कि अगर जंग शुरू होती है, लेकिन ना इंडियन स्ट्रेच तो हो गए हैं ना, एंड दे डोंट वांट टू गेट स्ट्रेच्ड। अगर उनको 50-60 हज़ार फौजी लगाना पड़ता है, लगाना पड़ गया है, कल को मजीद भी लगाना पड़ जाए, ठीक है। एंड देन वो जो थिएटर ऑफ वॉरफेयर है ना, वो इतना ट्रिकी है, वहां पे कोई पहुंच ही नहीं सकता। स्टोरी, यू नो, एट द एंड ऑफ द डे वो एक जब ये जंगें हो रही होती है ना, तो जंगों में यू नो किसी की पता नहीं चलता कि कौन जीता है या हारा है। ओनली द स्टोरी जो होती है ना, वो स्टोरी बताती है कि स्टोरी क्या थी। जो गलवान में चाइना और इंडिया का लड़ाई हुई थी, उसमें क्या, उसमें स्टोरीज आई थी, नैरेटिव आए थे, किसी को नहीं पता ऑन ग्राउंड क्या हुआ था। दोनों ने अपने नैरेटिव देने की कोशिश की, चाइनीज ने तो खैर नैरेटिव ही नहीं दिया, परवाह ही कोई नहीं, कितने बंदे मार गए ने, की हो गया की नहीं। इंडियन सारी बात है, डेमोक्रेसी है, दे हैव फैमिलीज, पीपल, एवरीबॉडी, मतलब डेड बॉडी आती है तो दे आर अकाउंटेबल, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसीज आर ऑलवेज अकाउंटेबल। इन चाइना को ये एडवांटेज तो है ना, 1,000 बंदा भी मर जाए तो दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन, वो किसी को अकाउंटेबल नहीं है। सो ये जो फैक्टर है, इसमें अगर लड़ाई कल को होती भी है तो नैरेटिव बाहर आना है, स्टोरीज बाहर आनी है, और दोनों मुल्क फिर कैसे कैसे स्टोरीज बनाएंगे, ये चीजें हैं। और चाइनीज स्टोरी भी नहीं देते, क्योंकि वो जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, जो करते हैं, उनको परवाह ही कोई नहीं, मेरा ख्याल है। एंड इंडिया वांट्स टू विन थ्रू मीडिया वॉरफेयर, the way India won against Canadians through media warfare, the way India wants to win against Pakistan in a media warfare. What's happening on ground, there is another story. इंडिया पाकिस्तान के केस में तो पता चल जाएगा किसी हद तक कि ग्राउंड में क्या हो रहा है, चाइना के साथ नहीं पता चल सकता। उसकी वजह ये है, एक तो मीडिया की एक्सेस नहीं है, ट्रेन ऐसा है, फिर चाइना की तरफ से स्टोरी कोई नहीं आनी। सो मेरा ख्याल है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और समझ रहा हूँ, इन केस इंडियंस, चाइनीज डू नॉट सेटल थिंग्स विद इंडियंस, मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडियंस अपने बिजनेसमैन को होंगे कि अल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स पे चले जाएं, लीव चाइनीज मार्केट्स, लीव चाइनीज मार्केट को छोड़ते जाएं, अपनी इंपोर्ट बंद करें, अपनी जो वो है चाइना से मंगवाना बंद कर दें, और उन जगहों पे जाना शुरू करें जहां से आपको अल्टरनेट रास्ता मिल रहा है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, मैं इसको ऐसे समझता हूँ, लग ये रहा है कि आइंदा ऐसे हो सकता है। लेट्स सी क्या निकलता है क्या नहीं। बट दिस के 20 दिन बाद जयशंकर एंड वांग जी मिल रहे हैं, 20 डेज आफ्टर 20 डेज। ये एक चीज, ये बात बड़ी क्लियर है कि इंडिया इज शोइंग अर्जेंसी कि मामलात को ठीक करें, ठीक है। इंडिया अपने मामलात को ठीक करना चाहता है, एंड इंडिया को इस चीज़ की भी समझ है कि ताइवान में अगले दिन जो ट्रंप ने बात की है कि मुझे एशिया में लड़ाई होती नज़र आ रही है, वो जो एशिया में लड़ाई होती नज़र आ रही है, वो भाई वो किसके कंधों पे लगनी है? वो गोलियां इंडिया के भी इधर-उधर लगनी है। पाकिस्तान ये कह रहा है, पाकिस्तान की असेसमेंट ये है कि जो कोल्ड वॉर है अगली, और जो अगली दुनिया की लड़ाइयाँ, वो हमारे बॉर्डर में लड़ी जानी है। सो हमें केयरफुल रहना है भाई, इंडिया ने भी इंगेज होना है, चाइना ने भी इंगेज होना है, ठीक है, दोनों के मुंह उस तरफ हैं, इंडियन ओशन की तरफ है, पैसिफिक ओशन एंड आसिया और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ है, ठीक है, इस तरफ नहीं होगा कुछ भी, लेकिन है तो हमारी नेबरहुड ना, है तो हमारी नेबरहुड है ना, हमारे साथ साथ लगते हैं। सो हमें ऑब्वियसली वी हैव टू बी केयरफुल ऑन दिस, लेकिन लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस। मोटी मोटी बातें इन्होंने की हैं कि जी हमें अपने जो वो जिसे कहते हैं ना, बॉर्डर के हवाले से ताल्लुकात को रीबिल्ड बायलैटरल कैसे करने हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसको कैसे स्टेबलाइज करना है, तो दीज आर द थिंग्स व्हिच दे आर डिस्कसिंग। लेट्स सी।
क्या होता है आगे?